हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको इस फंड के बारे में हर डिटेल बताऊंगा कि इस फंड ने कहाँ पैसे अपने लगाए हैं, किन कंपनीज में, किस सेक्टर में, और ये फंड पिछले 5-7 सालों में कैसा रिटर्न आपको कमा कर दे रहा है। तो अगर हम पहले बात करें कि ये कौन सा फंड है, तो ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में फॉल करता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो फंड होते हैं जो टॉप की 100 कंपनीज में पैसा लगाते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज में ही पैसा लगाते हैं। मैंने इस फंड को इसीलिए चुना है कि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न कमा के देने वाला फंड है पिछले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस फंड के बारे में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले इस फंड की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले ये फंड शुरू हुआ था 2013 में, और अभी इसका जो एसेट साइज है वो 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये पैसा हैंडल कर रहा है फंड। और एक्सपेंस रेशो की अगर हम बात करते हैं तो वो है 0.55%, जो कि इस कैटेगरी में देखा जाए तो काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एग्जिट लोड पे अगर इसमें हम बात करते हैं तो 1 साल में अगर आप इसमें पैसा निकाल लेते हैं तो 1% के आपके इसमें एग्जिट लोड लगता है, अगर वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 10% से ज़्यादा की आप निकाल रहे हैं। 1 साल के बाद आप कुछ भी पैसा निकाल रहे हैं उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं है। मिनिमम आप इसमें SIP 500 रुपये से शुरू करा सकते हैं, और अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 5,000 रुपये आपको इसमें डालने पड़ेंगे। ये फंड 29 स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट कर रहा है। इसके पोर्टफोलियो में टोटल 29 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और ये मोस्टली जैसे कि लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो लगभग 96% का जो इसका अमाउंट है वो इसने लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। देख लेते हैं कि ये फंड किन कंपनीज में अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो HDFC बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें इसने अपना मेजर पैसे लगाए हैं। और अगर एग्जैक्ट मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो HDFC बैंक में इसने सबसे ज़्यादा पैसा, अपना 10% पैसा लगाया हुआ है। इन्फोसिस में 9%, बजाज फाइनेंस में 7%, TCS में भी 7%, रिलायंस में भी 7% के आसपास। तो ये इसके ब्रेकअप है जो आप ये देख सकते हैं। इन सारी कंपनीज ने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। अब आइए देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज ये फंड कहाँ पे ज़्यादा अपना पैसा लगाता है, किस सेक्टर में। तो अगर हम सेक्टर वाइज बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसने पैसा लगाया हुआ है 36%। हमने पहले भी देखा था, अभी HDFC बैंक, कोटक, ICICI बैंक, इन अलग अलग बैंक्स में इसने पैसा लगाया हुआ है। तो टोटल इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 36% पैसा अपना लगाया हुआ है। वहीं टेक्नोलॉजी में इसने 18% के आसपास अपना पैसा लगाया हुआ है। हेल्थ केयर कंपनीज में भी 9% इसने पैसा लगाया है। तो ये जो ऊपर की 3 आप सेक्टर देख रहे हैं, इसमें इसने अपना 50% से ज़्यादा का पैसा लगाया हुआ है। ऐसे ही FMCG में भी इसकी एलोकेशन अच्छी है, 7% FMCG में भी है, जिसमें नेस्ले कवर होता है। और एनर्जी सेक्टर में भी इसने 7% के आसपास पैसे लगाए हुए हैं। अभी पीछे कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक मार्केट में, और इस फंड ने अपना एलोकेशन हेल्थ केयर कंपनीज और टेक्नोलॉजी कंपनीज ने बढ़ा दिया था। इसलिए भी ये फंड वक्त के साथ साथ अच्छा ही परफॉर्म करता जा रहा है। अब देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है, और अगर आपने 10,000 रुपये लमसम लगाए होते तो वो पैसा आपका कितना रिटर्न कमा चुका होता। अब अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं तो अगर आपने 1 साल पहले पैसे लगाए होते तो 12% आपके पैसे में रिटर्न आ चुकी होती, 2 साल में 38%, 3 साल में 50% के आसपास, 5 साल में 100% के आसपास। और अगर आपने जनवरी 2013 में ये फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आपने 216% के आसपास की रिटर्न कमा ली होती। तो अगर इसमें हम बात करते हैं कि 10,000 रुपये सिर्फ अगर आपने इसमें लगाए होते इंसेप्शन के टाइम पे, यहाँ पे मैं SIP की बात नहीं कर रहा हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट 31,000 रुपये की हो चुकी होती 10,000 रुपये की, यानी कि आपका पैसा लगभग 3 गुना हो चुका होता। ये फंड अपनी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में 5 साल और 3 साल की परफॉर्मेंस में नंबर 1 पे चल रहा है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल इसमें फॉल करता है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप आगे इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मेरी तरफ से इस फंड पे इतना ही। अगर आपको इस फंड में या किसी और फंड के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।